हेलो प्यारे बच्चों, अभी हम आपके पास फिर जो है से क्लास 10th के 10वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के नीति श्लोका पाठ के जो है वो श्लोक लेकर के आ गए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो देखिए, ये उस पाठ से आपको और पहले भी कई श्लोक का अर्थ हम और व्याख्या बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको 3 श्लोक लिए हैं। तीनों श्लोक का हम अर्थ कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, ये सारी बात आपको भी बताने वाले हैं और परीक्षा में आप उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए आते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला श्लोक जो इसमें लिया गया है वो क्या है? एको धर्म परम श्रेयः क्षमय का शांति रुतमा। एको धर्म परम श्रेयः क्षमय का शांति रुतमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुखावह। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकार महात्मा विदुर जी कहते हैं कि क्षमा करना, देखिए क्षमय का शांति रुतमा यानी क्षमा करना, विद्या की प्राप्ति करना और अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट न पहुंचाना। यदि 3 गुणों में से एक गुण भी आपके पास है तो वह श्रेष्ठ गुण या श्रेष्ठ धर्म है। क्यों? क्योंकि क्षमय का शांति रुतमा यानी क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है। और अहिंसा का सुखावह, और हिंसा से यानी किसी को कष्ट न पहुंचाने से सुख की प्राप्ति होती है। निश्चय ही यदि आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तब बदले में न्यूटन के गति के तीसरा नियम तो लगेगा, आपको वही चीज मिलेगा। फिर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, उसका अर्थ भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा ध्यान दे करके स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरह से देख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एको धर्म परम श्रेय, श्रेय माने श्रेष्ठ, अच्छा, सबसे बढ़िया, उत्तम, जो भी कहिए इसको। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुतमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुखावह। यानी नीतिकार महात्मा विदुर जी का कहना है कि यदि आदमी के पास, मनुष्य के पास 3 गुणों में से, कौन 3 गुण? क्षमा करने का गुण, अहिंसा का गुण, विद्या प्राप्ति का गुण, ये तीनों में से केवल एक गुण भी है तो वह परम श्रेष्ठ गुण है। क्यों? क्योंकि क्षमा करने से शांति की प्राप्ति होती है, विद्या प्राप्त करने से तृप्ति मिलती है यानी संतुष्टि मिलती है, और अहिंसा से यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीवों को कष्ट न पहुंचाने से सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है ना? तो अब आपको अगला सवाल, जो अगला क्वेश्चन है, अगला श्लोक है, वो क्या कहता है जरा सुनिएगा। अगला श्लोक कहता है कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कूलम मृतेन रक्षते। दिख रहा है आपको? सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कूलम मृतेन रक्षते। इसका मतलब क्या है जरा देखिएगा। सत्येन, सत्येन, जैसे आप बालक शब्द लिखते हैं बालकेन, उसी तरह से सत्य में सत्येन जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, करण कारक का, जिसका मतलब होता है से। तो आइए, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योगेन माने योग से, निरंतर अभ्यास करने से, प्रतिदिन परिश्रम करने से विद्या की रक्षा होती है। अब एक दिन पढ़ करके आप 15 दिन मत पढ़िए, तो जो भी पढ़े वो साफ हो जाएगा। याद रखिएगा, कहा गया है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, बढ़ो, चलो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको मंजिल नहीं मिल जाता है। समझ गए ना? कुछ लोगों का कहना है कि उठो, भागो, दौड़ो, और अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो धीरे ही सही
रेंगो, लेकिन लगातार काम को करते रहो, तब आपको एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगा। तो वही नीतिकार का कहना है कि सत्य न रक्षते धर्मो, सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। विद्या जोगे न रक्षते, जोग से किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा होती है। और मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या मतलब मार्जन, मार्जन के मतलब कुछ होता है शरीर के साफ सफाई, रगड़ रगड़ के साफ करना। बात समझ में आ रहा है ना? तब मृज्या यानी साफ सफाई आदि कर्मों से रूप की रक्षा होती है, सुंदरता की रक्षा होती है। और कुलम वृते न रक्षते, वृत माने होता है आचरण। देखो बबुआ, एगो वित्त होता है, एगो वित्त वृत होता है, समझ में आता है ना आपको? तब वित्त के मतलब होता है धन, वित्त माने धन, और वृत का मतलब होता है आचरण, चरित्र। समझ में आ रहा है बात को? तो क्या कहता है? मृज्या रक्षते रूपम, साफ सफाई से, मृज्या माने साफ सफाई, रूप की रक्षा होती है। और आचरण से, वृतेना माने आचरण से किसकी? कुल की रक्षा होती है। यदि आपका आचरण खराब, तो उसका पूरा परिणाम उसके पूरे खानदान को भुगतना पड़ता है। ये बाबू बात याद रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है? अर्थ यदि आप नहीं समझे हैं तो इसको लिखे नहीं है, जरा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम। सत्य न रक्षते धर्म, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगे न रक्षते, योग से यानी निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, और साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृते न रक्षते, और आचरण से खानदान की रक्षा होती है। बात समझ में आया बबुआ? तो ध्यान दीजिएगा आगे वाला पॉइंट पर। अब देखिए क्या कहा गया है। मनुष्य जो उन्नति चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो उसके बारे में भी नीतिकार ने कहा है कि उनको ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। वो 6 दोष क्या है? देखिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। नीचे लिखा हुआ 6 दोषों का नाम। निद्रा माने नींद, तंद्रा यानी हल्की नींद, बैठ के झुकित रहना, चैत के लचका मारित रहना। बात समझ में आ रहा है ना? आई भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता के मतलब होता है कि आज के काम कल पर, कल के काम परसों पर, परसों के काम बरसों पर टालते रहिए, तो इसी को कहते हैं दीर्घ सूत्रता। एगो कबीरदास ने कहा था कि आज करे से कल करे, कहा तो उल्टा था, कल करे से आज करे, आज करे से अब। आप पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जिनको उन्नति की कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन में कोई सफलता नहीं चाहते हैं, वो उल्टा अर्थ लगाते हैं कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी बाकी है बरसों। बात समझ में आ रहा है? तब बाबू रे, जिसको उन्नति चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, उस आदमी को 6 दोष, कौन कौन? जरूरत से ज्यादा नींद नहीं लेना है, निद्रा, तंद्रा काम करते करते बैठ के झुकना नहीं है, और भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता यानी काम के टालने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। अर्थ पर आते हैं हम शुरू से। षड दोषा पुरुषे नेह, पुरुष के मतलब केवल बबुआ ही न समझ लेना, नर जाति के लोग, महिला भी आती है। समझ में आ रहा है ना? जिन व्यक्ति को, पुरुष का मतलब यहाँ व्यक्ति हो गया, जैसे आपने पढ़ा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है केवल पुरुष के लिए आता है। सीता क्या पुरुष है? वह स्त्री, सीता स्त्री, राधा स्त्री। तो इसी तरह से यह पुरुष शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है। समझ में आ रहा है आपको? क्या कहता है कवि? नीतिकार कहते हैं षड दोषा, षड माने 6, दोषा माने दोष, पुरुषे ने मतलब व्यक्तियों को, हातव्या माने त्याग देना चाहिए, हातव्या माने त्याग देना चाहिए। भूति मिच्छिता, उन्नति चाहने वाले को, भूति मिच्छिता माने उन्नति चाहने वाले को, यानी क्या कवि कहता है? कहता है कि उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों को, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। समझ गए ना? निद्रा यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सुतवे मत कीजिए, सुतिए लेकिन जरूरत भर।
समझ गए ना। काम करते समय तंद्रा यानी बैठ के झुकते मत रहिए, डरिए मत काम से कि काम करेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा। जब तक कि आप निर्णय नहीं लेंगे आपका काम सफल होने वाला नहीं है। आगे देखिए, क्रोध, जब आदमी क्रोध करता है तो निश्चित है कि वो बुरा काम करेगा, फिर निश्चित है किसी पर हमला कर सकता है, किसी पर अटैक कर सकता है और उसका परिणाम बाद में चल करके बुरा हो जाएगा, वो उन्नति नहीं कर सकता है। आलस्य करेंगे ना ऐसे करे वाला का उन्नति कभी नहीं होता है। दीर्घ सूत्रता, विद्यार्थियों को टास्क टीचर देते हैं, याद करके आना बबुआ, घर जाके किताब रख दिया, शाम के पढ़ लेंगे, शाम आया उसके बाद सुबह में पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते दूसरे दिन पहुंच जाता है, फिर वापस कोचिंग में या स्कूल में, तब बबुआ हो फिर इसको याद नहीं, तब तक नई बात आ जाती है, आपके ऊपर बोझ पर बोझ बढ़ता जाता है और आपको काम नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उन्नति चाहने वाले को कितने दोष त्याग देना चाहिए? 6 दोष। कौन कौन? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।